आपको पहाड़ की खबरें आपको दिखाते हैं। अपना उत्तराखंड में आपको ऋषिकेश की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नटराज चौक में रविवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे की जांच शुरू हो गई है। पुलिस और पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर परिवहन विभाग जांच कर रहा है। जांच में देहरादून से आए आरटीओ ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा और घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की गई। घटना क्यों और कैसे हुई है, इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है। आरटीओ ने बताया कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस घटना की असल वजह क्या रही, जिसमें यूकेडी के नेता सहित 3 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से ज्यादा कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और अन्य संस्थाएं जो हैं, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है, इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं न हो। बढ़ते आगे हरिद्वार की खबर जानिए, जहां पर डबल मर्डर और सुसाइड से हड़कंप मच गया है। यहां पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टीरी विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली गई। पुलिस को तीनों के शव लहूलुहान हालत में घर के अंदर मिले हैं। किराएदार की ओर से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। डेड बॉडी के पास से रिवॉल्वर और बेसबॉल का बैट मिला है। बताया जा रहा है कि राजीव अरोड़ा नाम के शख्स ने पहले पत्नी और फिर सास पर बैट से हमला किया। इसके बाद रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को पंचनामा करके इनका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घटना और सुसाइड के कारणों की जांच की जा रही है। मामला घरेलू कलह का है। दरवाजा जब नहीं खोला गया तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पे आई, दरवाजा खोली तो 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, 2 बेड पे और 1 जमीन पे। और एक जो मृतका है वो ओल्ड एज की है, 80-85 की एज की संभवतः लग रही है। और एक जो मृतका है वो लगभग 45 साल के हैं और एक व्यक्ति वो भी लगभग 50 के अराउंड उनकी एज है। जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति द्वारा 2 लोगों का मर्डर करने के बाद स्वयं को गोली मारी गई, क्योंकि पिस्टल भी बगल में बरामद हुई है, कुछ खोखे भी बरामद हुए, कुछ लाइव कारतूस भी बरामद। नैनीताल के भीमताल में फिर एक बार से गुलदार के हमले में एक महिला की मौत की खबर आ रही है। ये मामला शहर से सटे हुए सिलौटी पंत गांव का है, जहां पर गांव की महिला लीला देवी को गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि लीला देवी मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए जंगल गई थी और इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि उनके साथ गई दूसरी महिला किसी तरह से अपनी जान बचाकर लौट आई। इस दौरान गुलदार लीला देवी को लेकर जंगल में चला गया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग और ग्रामीणों ने लीला देवी को खोजबीन के बाद ढूंढ निकाला। जंगल में महिला का शव मिला है। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की है। स्थानीय विधायक राम सिंह खेड़ा भी मौके पर पहुंचे। एक हमारी बहन सिलौटी पंत की रहने वाली लीला देवी जी रोज की तरह जंगल घास काटने गई थी और वहां पर एक जंगली जानवर, बाघ हो या जो भी जानवर है, उसने हमला किया। तो लगातार आनंद फानन में हम लोग यहाँ पर पहुंचे। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को हमने बुलाने का काम किया, सभी पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाने का काम किया। तो अभी बॉडी मिल चुकी है। देहरादून से खबर है अगली, जहां पर पलटन बाजार में नगर कीर्तन के दौरान बवाल हो गया। तलवारें चल गई। व्यापारियों और कुछ सिख समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने आ गए। विवाद किस तरह से बढ़ा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पगड़ी रस्म के दौरान मोल भाव को लेकर ये विवाद हुआ। इसमें आरोप है कि सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने तलवारें निकाल ली और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। 9 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है।
देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिमों के लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब एक और खतरा दस्तक दे चुका है और वो खतरा है ईसाई धर्मांतरण का, जो चुपके चुपके पूरे उत्तराखंड को अपनी जद में ले रहा है। टिहरी के भंटौली गांव से ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में मुस्लिम धर्मांतरण का मुद्दा खूब गर्म रहा है। इससे लैंड जिहाद भी चर्चाओं में आया, लेकिन अब एक और चुनौती दस्तक दे रही है। उत्तराखंड में ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। इसका खुलासा हुआ टिहरी के भंटोली गांव से। यहाँ 7 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बना देने का मामला इन दिनों खासा चर्चाओं में है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। सूत्रों की माने तो ये काम अलग अलग इलाकों में इतने गुपचुप तरीके से हो रहा है कि पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, धारचूला, ऊधम सिंह नगर में कई हिंदू परिवार ईसाई बन चुके हैं। खास बात यह है कि ईसाई मिशनरियां अब धर्मांतरण तो कर रही हैं, लेकिन लोगों का नाम नहीं बदल रही हैं। 300 के पार तो ये जो नेपाली मूल के निवासी हैं, तो इनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, इनको धर्मांतरण किया जा रहा है, इनको पैसे का लालच देके। और इसमें काफी गांव भी हैं जिनमें इनका पूरा टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जिनको ये पैसे का लालच दे रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। वर्ल्ड विजन के नाम से कई संस्थाएं आई और उन्होंने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के जो गरीब तबका था उनको अनुदान देने में पहले ये कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने मिशनरी का प्रचार शुरू करने लग गए और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, जगह जगह ये प्रार्थना भवन बनाने लग गए। यही नहीं, चर्च में प्रार्थना सभा के बजाय ईसाई मिशनरी घर घर में प्रार्थना सभा कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से जरूरतमंद और भोले भाले लोगों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। नरेंद्र नगर से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू और ऐसे मामले आते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने धर्मांतरण कानून को रोकने के लिए कानून बनाया है, निश्चित रूप से उस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर जबरदस्ती कहीं पर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। यानी उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के खतरे कम नहीं हुए हैं। एक और लैंड जिहाद, लव जिहाद, मुस्लिम धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्ती से निपट रही है, तो दूसरी ओर अब ईसाई मिशनरियों के इस नए खुलासे ने सरकार के कान भी खड़े कर दिए हैं। पौड़ी से आलोक के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमाऊं के सभी 6 जिलों में जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच जारी है। शुरुआती जांच में 250 से ज्यादा बड़े मामले सामने आए हैं, जबकि छोटी खरीद फरोख्त के मामले ज्यादा होने के कारण इनकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन इन जांच के दौरान धर्म के नाम पर बड़ा खेल सामने आया। बिल्डर्स ने धार्मिक कार्यों और ट्रस्टों के नाम पर जमीनें खरीदी और इन्हें प्लॉटिंग कर बेच डाला। जांच अधिकारी ऐसे मामले देखकर हैरान है। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का और हिजाब पहनने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ संतों ने इसे शिक्षा जिहाद तक बता दिया है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के इन आरोपों को खंडन करने की जानकारी मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। संतों का कहना है कि उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय देवभूमि की संस्कृति और सनातन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अगर दूसरे समुदाय के लोग यहाँ सनातन के विरुद्ध आचरण करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो जम्मू कश्मीर जैसा मामला नज़र न आए,
इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है। तो हम मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा जिहाद को बंद किया जाए। हॉस्पिटल मेडिकलों में चेंजिंग रूम की जरूरत होती है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं की जाती। चेंजिंग रूम के नाम पर जिहादियों का अड्डा केंद्र बनाया गया है। ये वास्तव में उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। संतों के आरोपों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सिरे से नकार दिया है। कुलपति का कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइन के तहत महिलाओं के लिए कॉमन रूम दिए जाने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही एक कॉमन रूम की व्यवस्था की गई है। इसको चेंजिंग रूम कहा जाना गलत है, बल्कि बाहर से आने वाली छात्रों के कपड़े चेंज करने और क्लास के लिए तैयार होने के लिए है। तो वो जो बाहर से बच्चियां आ रही हैं जो बुर्का पहन करके वो उस कक्ष में जाती हैं और अपना विश्राम करते हुए उनको परिवर्तित करते हुए फिर कक्षा में विश्वविद्यालय के अनुरूप जो भी वेशभूषा है उसमें वो अपनी कक्षाओं में जाती हैं जो ये। और ये जो आरोप लगाया है कुछ संतों ने, ये निराधार है। मैं इसका खंडन करता हूं। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हलचल मच गई। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जिस चेंजिंग रूम की बात कही जा रही है उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से, यूनिवर्सिटी के कुलपति की ओर से बताया गया कि गाइडलाइन के मुताबिक सभी फीमेल छात्राओं के लिए चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, एक कॉमन रूम बनाया जाना जरूरी है। और ये वही बालिका सामूहिक कक्ष यानी कि कॉमन रूम है। और इस कॉमन रूम को लेकर ही जो है साधु संतों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि यहाँ पर जो है हिजाब को बढ़ावा देने के लिए या अन्य जो सांप्रदायिक जो वस्त्र हैं उनको धारण करने के लिए एक चेंजिंग रूम यहाँ पर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के चेंजिंग रूम की यहाँ पर पूरी तरह से उसका खंडन किया गया है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का फायरिंग कर रहा है। और आपको दिखाते हैं वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खानपुर क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की जान गई है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 लेकिन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जो हवाई फायरिंग की गई है, इस हवाई फायरिंग में एक छोटी बच्ची की जान चली गई है। रुड़की से बड़ी खबर है। कोटद्वार से खबर, जहां पर दिल्ली हाईवे अगले 7 दिनों तक के लिए बाधित रहेगा। कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच में जाफराबाद के पास में सुखरो नदी के पुल के पर बेरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है। इसके चलते एक हफ्ते तक रोजाना दिन के समय 12 से 4 बजे तक हाईवे का रूट डाइवर्ट है। कोटद्वार से नजीबाबाद आने जाने के लिए बढ़िया वाले रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। कोडिया चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती की गई है, जहां से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। यात्रियों को अगले 7 दिनों तक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाईवे है वो जाफराबाद से, कोटद्वार से जाफराबाद के बीच में जो पुल पड़ता है उस पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, बेरिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्जन पूरे रूट को किया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। बढ़िया के रास्ते नजीबाद, अब कोटद्वार से जो जाना चाहते हैं नजीबाद, वो बढ़िया के रास्ते जाएंगे। इसके लिए कोडिया चेक पोस्ट पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं पुलिस की ओर से। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और डाइवर्ट जो रूट है वो यहीं से कर दिया गया है, यानी कि कोटद्वार से अगर किसी को नजीबाद जाना होगा तो उसको अब बढ़िया के रास्ते जाना होगा। और बताया, जो जानकारी मिल रही है कि 12 से 4 बजे रोजाना अगले 7 दिनों तक इसी तरह से जो रूट है वो डाइवर्ट रहेगा, उसके बाद फिर खोल दिया जाएगा। उधर उत्तरकाशी के मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिलक्यारा में मेले का भव्य आयोजन स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। बौक नाग देवता की डोली पहुंचने पर सिलक्यारा में भक्तों ने आशीर्वाद लिया है। ये मेला 3 दिन तक चलता है। गंगोत्री विधानसभा फोटो न लगाने
देखा जाए क्या मतलब है, क्यों सर? मोदी जी का वो है। फिर एक निर्णय लिया है कि अब 1 वर्ष हमारा होने जा रहा है, 1 वर्ष का टनल और रेस्क्यू ऑपरेशन का 1 साल का समय हो गया है। तो हमने कहा अब हम प्रत्येक वर्ष बाबा भौकनाथ का मेला इसी स्थान पर लगाएंगे और ऐसे समस्त क्षेत्रवासियों की कामना थी, तो हम आज बाबा भौकनाथ का एक यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगाने जा रहे हैं। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदियों के किनारे बसा बागेश्वर नगर कभी गंदगी के ढेर के लिए बदनाम था, लेकिन अब ये शहर अपनी स्वच्छता के लिए एक बड़ी मिसाल बन चुका है। इस बदलाव के पीछे नगर पालिका की 48 महिलाएं हैं, जिनके प्रयासों से शहर की खूबसूरती बनी है। ये महिलाएं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करती हैं। डीएम ने भी महिला कर्मचारियों की कोशिश की तारीफ की है। फेडरेशन है हमारा सखी स्वायत्त सहकारिता समिति। तो इस फेडरेशन में 10 समूह जुड़े हैं और करीब 88 महिलाएं हैं। तो उस फेडरेशन की करीब 48 महिलाएं इस काम को डोर टू डोर जो हमारा इनोवेटिव आइडिया है उसमें काम कर रही हैं। अच्छी पहल है जिस तरीके से बागेश्वर में महिला समूह के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है और उसी के साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी कपकोट हमारा नगर पंचायत क्षेत्र है और गरुड़ क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी इस प्रयास को रेप्लिकेट करने का प्रयास किया जा रहा है।